एक्सरसाइज 2.2 एक स्टूडेंट का क्यूरी आया है, इसको हम लोग करते हैं। एक का 5 नंबर क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है। देखिए, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दो का भी पूरा का पूरा बनाना है तो दो का भी कैसे बनाएंगे कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहला पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसको हम बनाते हैं। एक का एक नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसका जीरो निकालना है। इसका जीरो निकालने के लिए इसको हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। जब केवल एक्स स्क्वायर है माने कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 हो गया। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ध्यान ये रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब भी लेंगे साइन के साथ में लेंगे। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। यहाँ पे -2 है तो लिखेंगे -2, और कांस्टेंट टर्म को भी प्लस और माइनस के साथ लेंगे। यहाँ माइनस है तो ये होगा -8। ठीक है, ए बी सी मालूम हो गया। उसके बाद सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है -8, तो 1 को -8 से गुना करेंगे तो आएगा -8। इस -8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, तो अभी माइनस को हटा के चलते हैं। केवल जो वैल्यू 8 आता है इसको तोड़ते हैं। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुने, इन दोनों को एक साथ रखेंगे 4, या ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2 दूना 4 दूना 8। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 8 लिखने का। ठीक है, इनको देखते हुए हमने लिखा। अगर इसको अकेले छोड़ेंगे, इन दोनों को लेंगे, फिर भी 2 गुने 4 ही होगा, तो 2 गुने 4 और 1 गुने 8 लिख सकते हैं। तो अगर 1 और 8 में तोड़ते हैं तो 8 1 को जोड़ने पर 9 आएगा और घटाने पर 8 में से 1 गया 7 आएगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 आएगा, यानी कि प्लस माइनस आएगा ये। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे -2 लाना है, तो इस फैक्टर में हम नहीं लिखेंगे, इस फैक्टर के बारे में सोचेंगे। तो 2 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 2 6 होगा, लेकिन घटाते हैं तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आएगा। लेकिन हमको जरूरत है यहाँ -2 का, इसका जरूरत है। तो ये कब आया? जब 4 में से नहीं, जब 2 में से 4 को माइनस किए। ठीक है, तो ये बीच वाला जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको मैं यहां लिखता हूं, x² -2x -8 में इस बीच वाले टर्म को हम लिखेंगे 2 - 4, यानी कि 2 को प्लस में लिखेंगे, 2x, x है तो x को लिखना पड़ेगा, और -4x, बाकी ये बच गया -8। अब देखो, -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2x बचेगा, यानी कि इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि हमको फैक्टर निकालने में आसानी हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखते चलेंगे। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, प्लस है तो प्लस, और यहाँ 2x में से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। इन दोनों में से ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ 4 यहाँ 8, अगर 4 कॉमन लेते हैं तो ये x और 4 में से 4 बाहर आया तो बचेगा यहाँ x, यहाँ माइनस था, माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर में प्लस लिखना पड़ेगा। उसके बाद 8 में से 4 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। अब आगे बढ़ेंगे, x + 2 और x + 2, ये देख रहे हैं दोनों में कॉमन है। जहां मैं दोनों की बात कर रहा हूं थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं आपको। देखिए, यहां पे आया है x × x + 2, यानी दोनों आपस में गुना में है, और यहां पे आया है 4 × x + 2, यानी यहाँ पे 2 टर्म है, 2 अलग अलग चीज है जो कि माइनस से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों में x + 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से x + 2 को कॉमन ले लेंगे। x + 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो जब यहां से x + 2 को कॉमन ले लिया तो यहां बचा केवल x। पहला टर्म में x + 2 बाहर लिखा, x बचा उसको यहां लिखा। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरे टर्म में आने से पहले यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से x + 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो केवल बचा यहाँ 4, तो हमने 4 को यहाँ लिख दिया। अब जो देख रहे हैं x + 2 × x - 4, यह दिए हुए क्वेश्चन का फैक्टर रूप में आ गया। अब हम वहां पहुंच गए जहां पे हमको पहुंचना था। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आगे बताते हैं। क्वेश्चन है x² -2x -8, x² -2x -8 को जब हम फैक्टर करेंगे तो x² + 2x -4x -8 लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ये डिसाइड कैसे हुआ, अलग हमको ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद इसमें से कॉमन ले लिया था, x + 2 बचा, यहाँ 4 कॉमन ले लिया, x + 2 बचा। हमने यहाँ पर पहुंच गए हैं कि x + 2 × x - 4, इसका फैक्टराइजेशन आया x + 2 × x - 4।
इसका जीरो निकालना है मुझे। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने का मतलब ये रहा कि ये इसका फैक्टर जो x प्लस 2x माइनस 4 आया, इन दोनों में से अगर एक बार ये जीरो हो जाए और ये x माइनस 4 ऐसे ही रहे, तब भी जीरो इंटू एक्स माइनस 4 बराबर जीरो आ जाएगा। या x प्लस 2 x माइनस 4 में x माइनस 4 बराबर जीरो आ जाए और ये x प्लस 2 ऐसे ही रहे, तब भी x प्लस 2 और जीरो से गुना करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि हमको जीरो निकालने के लिए एक बार x प्लस 2 को जीरो के बराबर करना होगा और एक बार x माइनस 4 बराबर जीरो करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इसको जीरो निकालने के लिए या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए, यही ना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर 4। तो यहाँ पे इस दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो आया, एक जीरो आया माइनस 2, एक जीरो आया 4। जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस माइनस 2 को इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा और 4 को भी यहाँ पे रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। दो जीरो आया क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका पावर 2 है। अब समझ में आ गई? जीरो हमने निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमने जीरो निकाल दिया। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, अब जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। दो जीरो आया, इसमें एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, तो मान लेंगे अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। दो जीरो आ गया। अब जीरो का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? जीरोस का एडिशन अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये -b और a क्या है? तो आपको शुरुआत में मैं बताया था, -b नहीं, केवल b और a और c बताया था। b है कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c है कांस्टेंट। तो यहां पर -b/a माइनस ऐसे ही रहने देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b हमको लिखना है, यानी कि b और a को लिखना है, तो हम यहां से b और a को लिख देंगे। b है -2, a है 1, b है -2 और a है 1। देखिए b के बदले में हमने -2 लिखा, लेकिन जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये माइनस फॉर्मूला में ही रहता है, तो इस माइनस को हमने यहां छोड़ दिया। ठीक है, b के जगह पर b का मान है -2, तो हमने -2 लिखा। a का वैल्यू है 1, तो 1 लिखा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c कितना है? c है -8, तो लिखेंगे -8, a का वैल्यू है 1, तो -8/1 बराबर -8। अब वेरीफाई करना है मुझे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां जो अल्फा और बीटा का मान आया है उनको ऐड करेंगे। अल्फा है -2, बीटा है 4। अल्फा है -2, बीटा है 4। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा है -2, बीटा है 4,
तो -2 इंटू 4 -8। तो हमने जब फॉर्मूला से कोफिशिएंट के अनुसार, जब हमने कोफिशिएंट को यूज करके अल्फा प्लस बीटा निकाला तो आया 2, और जो रूट आया मेरा, जो जीरो आया, उन जीरो को ऐड किया तो भी आया 2। और जब हमने कोफिशिएंट का यूज करके अल्फा इंटू बीटा निकाला तो भी आया -8, और जो जीरो आया उनको भी गुना किया तो आया -8। यही रिलेशन को हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख देंगे, प्रूफ भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई करो। वेरीफाई, तो हमने यहां पे लिखना है वेरीफाइड। हमने यहां प्रूफ नहीं लिखना है, हमने यहां लिखना है वेरीफाइड। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसमें a होगा 4, b होगा -4, क्योंकि s का फैक्टर x का कोफिशिएंट -4 है, और c होगा 1। इस तरह से आपने a b c रखकर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, और इसका फैक्टराइजेशन करके जीरो निकालना है। उनको ऐड करके देखना है कि ये सही आया या नहीं आया। ठीक है, और इसमें भी उसी तरह से करना है। एबीसी में बता देता हूं, यहां ए हुआ 6, बी हुआ, बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो आप बी यहां 3 कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 यहां कांस्टेंट है। तो यहां बी है एक्स का कोफिशिएंट -7, और सी है कांस्टेंट -3। ठीक है, ओके। और यहां पे आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 है 4u² + 8u। इसको मैं बना देता हूं, ठीक है। एक का 4 नंबर क्वेश्चन, 4u² + 8u। सबसे पहले हम यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। जो दिया है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको लिख देंगे 4u² + 8u। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए। अब देखिए यहां वेरिएबल u है, तो यहां लिखेंगे au² + bu + c। इसलिए a बराबर u² का कोफिशिएंट, यहां 4 हुआ, b बराबर u का कोफिशिएंट, यहां 8 है, प्लस में है तो 8 लिखेंगे, और c कांस्टेंट टर्म, यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बाय यूजिंग कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b का मान है 8, a का मान है 4, 4 से ये कटेगा 2 मरतबा, -2/1 -2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान है 0 और a का मान है 4, 0/4 बराबर 0। हमने कोफिशिएंट को यूज करके जीरोज का सम निकाला और जीरोज का मल्टीप्लिकेशन निकाला। आगे क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 4u² + 8u, इसका जीरो निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, दोनों में 4 कॉमन है। यहाँ u² है, यहाँ u है, u भी कॉमन है, तो 4u बाहर ले लेंगे। इसमें से 4u बाहर आ गया तो बचा केवल यहाँ u।
प्लस इसमें से 4 बाहर आ गया, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 बचेगा, 4 दूना 8, u बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो केवल यहाँ 2, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन आया 4u इंटू यू प्लस 2। इसको जीरो निकालने के लिए u बराबर एक बार 0 होगा और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 होगा, ये u है, ठीक है। तो यहां से अगर u निकालेंगे तो u बराबर यहां होगा -2। तो एक जीरो इसका 0 है और दूसरा जीरो इसका 2 है। मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 0 प्लस अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो 0 प्लस माइनस -2 बराबर -2। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 आया था। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो ये 0 इंटू यहाँ -2, 0 इंटू -2 बराबर 0। तो यहाँ भी -2 और 0 आया, यहाँ भी -2 0 आया, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, हो गया। आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेरीफाइड लिखना पड़ेगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसका क्यूरी था टी स्क्वायर -15, ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15, ठीक है। सॉल्यूशन टी स्क्वायर -15, यहां पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ए यहाँ पे वेरिएबल टी है तो टी के फॉर्म में लिखेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस टी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a बराबर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1, b बराबर t का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे तो कोई t है नहीं तो यहाँ पे b 0 हो जाएगा, c हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पे -15 तो -15, इसलिए अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, माइनस b की जगह पर 0 है और a की जगह पर 1 है तो 1, ये हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, c है -15 और a बराबर है 1, तो -15 बटा 1 -15 हो गया। अगेन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, टी स्क्वायर -15, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैं ऐसा क्यों लिखा, या मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं √15 को स्क्वायर लिखूं, आएगा आपके दिमाग में कि क्यों हमने ऐसा लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है कि हम इसका फैक्टर निकाल पाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे ये 15 है, तो इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरे दिमाग में चला, ये मेरे दिमाग में चला, ये आपके दिमाग में भी चलना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने इसको इतना ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। अब इसके जीरोज निकालने के लिए एक बार टी प्लस √15 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार टी माइनस √15 को 0 के बराबर करेंगे।
अब यहाँ पे इसको बराबर करेंगे 0 के, तो t बराबर आएगा, ये इधर जाके -√15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में √15 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको अल्फा मानेंगे तो अल्फा बराबर आया -√15, और इसको बीटा मानेंगे तो बीटा बराबर आया √15। 2 जीरो आया, एक जीरो -√15, एक जीरो +√15। ठीक है, अब इन जीरो को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -√15 अल्फा हुआ, और बीटा आया √15, दोनों कट गया, आया 0। सम ऑफ जीरोज इज 0, यहां पर भी सम ऑफ जीरोज इज 0। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 निकालेंगे तो देखिए -√15 अल्फा हो गया, बीटा हो गया √15, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस तो रहेगा, √15 गुना होगा तो अंडर भाग जाएगा, केवल 15 बचेगा। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी -15 आया था, यहाँ भी आया -15, तो लिख देंगे यहाँ पे